हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आता है तो चैनल का नाम है द न्यू कोचिंग सेंटर। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मेरा चैनल टॉप पर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया कि व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज क्वेश्चन। हमने सेंटेंस के पहला भाग और दूसरा भाग को देख लिया था। अब हम लोग सेंटेंस के तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें है सेंटेंस के तीसरा भाग है कमांड। तो पहले लिख लीजिए, सेंटेंस के तीसरा भाग है कमांड। आई मीन इम्परेटिव, इम्परेटिव। अब सबसे पहले कमांड का वर्ड पावर जानेंगे। कमांड का वर्ड पावर क्या होगा, तो लिखिए एक कमांड प्रिंसिपल वर्ब है और नाउन है। तो जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका मीनिंग आई मीन टू कंट्रोल, टू कंट्रोल नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। और जो कमांड नाउन है आई मीन ऑर्डर, ऑर्डर आई मीन चार्ज, आदेश या आज्ञा, आदेश या आज्ञा। तो ये है कमांड के वर्ड पावर और इनके मीनिंग। एक है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा है नाउन। तो चलिए अब क्वेश्चन होगा कि वाई इज ए कमांड कॉल्ड द नेम ऑफ इम्परेटिव। हम लोग कमांड को इम्परेटिव क्यों कहते हैं ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए, लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। वाई इज ए कमांड, कमांड कॉल्ड द नेम ऑफ इम्परेटिव। तो चलिए आंसर भी जानते हैं, लेकिन आंसर जानने के पहले हम लोग इम्परेटिव का वर्ड पावर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इम्परेटिव का वर्ड पावर जान लेते हैं। लिखिए इम्परेटिव, तो लिख लीजिए कमांड आई मीन इम्परेटिव। अब इम्परेटिव से क्या बना है, इम्परेटिव से इम्प्रेस आई मीन यह प्रिंसिपल वर्ब है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू मेक, टू मेक एन इन्फ्लुएंस, टू मेक एन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस आई एन एफ एल यू ई एन सी ई, इन्फ्लुएंस आई मीन प्रभावित करना, प्रभावित करना। समझ में आ रहा है। अब इम्प्रेस से क्या बन गया, इम्प्रेशन। चलिए लिखिए, इम्प्रेस से क्या बना, इम्प्रेशन। व्हाट इम्प्रेशन, तो ये नाउन है। आई मीन इमेज, इमेज ऑफ द माइंड।
image of the mind. What image? I mean mirror. Mirror. What mind? I mean knowledge. 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 हिंदी क्या हो जाएगा? I mean प्रभाव. हिंदी क्या होगा? प्रभाव. वाट प्रभाव? आई मीन ज्ञान का दर्पण. प्रभाव आई मीन ज्ञान का दर्पण. वाट प्रभाव? आई मीन ज्ञान का दर्पण. वाट इम्प्रेशन? आई मीन इमेज ऑफ द माइंड. वाट इमेज? आई मीन मिरर. वाट माइंड? आई मीन नॉलेज. प्रभाव ज्ञान का दर्पण. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. अब हम लोग वर्ड पावर को जान गए. अब आंसर जानते हैं. जो क्वेश्चन लिखे हैं तो चलिए उसका आंसर भी जानते हैं. चलिए आइए लिखिए. आंसर लिखिए. लिखिए एक कमांड. लिखिए एक कमांड is called. A command is called the name of imperative because it is always spoken with impression. A command is called the name of imperative because it is always spoken with impression. I mean आदेशात्मक को हम लोग इम्परेटिव क्यों कहते हैं? तो यह है एक कमांड इज कॉल्ड द नेम ऑफ इम्परेटिव. आई मीन हम लोग कमांड को इम्परेटिव कहते हैं क्योंकि इसे हमेशा इम्प्रेशन के साथ बोला जाता है. आई मीन स्पोकन विथ इम्प्रेशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. तो चलिए लिखिए कमांड. पहले हेडिंग डाल लीजिए और हम लोग एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों देखेंगे. सेंटेंस कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, उसको हम लोग देखते हैं. तो एफर्मेटिव रहेगा तो कैसे बनेगा? तो लिखिए एफर्मेटिव और लिखिए निगेटिव भी लिखिए. इसका स्ट्रक्चर भी जान लीजिए. एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा. तो लिखिए इसमें प्लीज वर्ड का यूज करना है और V1 आई मीन वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. ये इसका स्ट्रक्चर बन गया. किसका? कमांड का, एफर्मेटिव का बन गया. और निगेटिव के कैसे बनेगा? तो प्लीज प्लस डोंट लगाना है. डू नॉट को डोंट बोलते हैं. और V1 और ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये हमने एफर्मेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर भी जान गए. अब इस पर ट्रांसलेशन भी सीखते हैं. तो चलिए आइए पहले जानते हैं. लिखिए जैसे एग्जाम्पल में सच एज आप यहाँ आए. आप यहाँ आए. आप यहाँ
आए, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लीज प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। अब एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, वो नोट में लिखिए। इसमें जो है YOU, यू मीन्स आप, यहाँ पर ऑब्सेंट रहेगा, ठीक है। ऑब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। किस में, इन ए कमांड सेंटेंस, ठीक है। कमांड सेंटेंस में यू एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है उसका नहीं हमने लिखा, क्यों, क्योंकि ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप वहाँ जल्द जाएं, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लीज गो देयर नाउ, गो देयर नाउ, प्लीज गो देयर नाउ, आप वहाँ जल्द जाएं, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव पर भी देख लेंगे, ठीक है, कि निगेटिव में वाक्य कैसे बनेंगे। तो चलिए निगेटिव ही जान लेते हैं, इधर आइए। आप वहाँ न जाएं, ये निगेटिव हो गया। तो क्या बनेगा, प्लीज प्लीज डोंट गो देयर, प्लीज डोंट गो देयर, ठीक है। फिर लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप यह दवा न लें, आप यह दवा न लें। तो क्या बनेगा, प्लीज प्लीज डोंट टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। समझ में आया, आ रहा होगा, समझ में आएगा, क्यों नहीं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा इस वीडियो में कि सेंटेंस के तीसरा भाग कमांड, उसके बाद हमने वर्ड पावर देखे, प्रिंसिपल वर्ब है तो क्या होगा, और नाउन है तो क्या होगा, और सॉरी गलती हो गया, वहाँ पर नाउन नहीं एडजेक्टिव होगा, ठीक है। उसको सुधार लीजिएगा, जो नाउन मैंने लिखा है उसको एडजेक्टिव कर लीजिएगा। तो जो एडजेक्टिव है उसका मीनिंग क्या होगा। फिर हमने देखा कि वाई इज ए कमांड कॉल्ड द नेम ऑफ इम्परेटिव। उसके बाद हमने वर्ड पावर को देखे, वर्ड पावर देखने के बाद हमने क्या जाना, हमने आंसर को जाना कि कमांड को हम लोग इम्परेटिव क्यों कहते हैं। तो हमने जाना कमांड को इम्परेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा आदेशात्मक वाक्य हमेशा प्रभाव के साथ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा अफर्मेटिव और नेगेटिव का, यू इसमें एब्सेंट होता है कमांड सेंटेंस में। उसके बाद हमने कुछ आपको एग्जांपल्स बताएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पढ़ाई पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के चौथा भाग, क्या, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक। और उसमें भी पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेशन वर्ड पर जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।